मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के आप इस वीडियो में बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम का फंक्शन का रिलेशन के बारे में देखेंगे कि कैसे रिडंडेंट स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, रेफर्ड स्पीसीज, आइडियोसिंक्रेटिक स्पीसीज कैसे बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे पास्ट में इससे सवाल पूछे गए हैं। सीएसआर नेट लाइफ साइंस में इसके सवाल को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम का फंक्शन इन रिलेशन विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज, रिडंडेंसी, कीस्टोन, रिवर्ट एंड आइडियोसिंक्रेटिक स्पीसीज। तो आइए वीडियो में बने रहिए और देखते और समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इकोसिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है। तो इस इकोसिस्टम का जो बेसिक फंक्शन है, एनर्जी फ्लो, फूड चेन्स, फूड वेब, बायो जियोकेमिकल साइक्लिक ईटीसी, ये जो क्या इकोसिस्टम का फंक्शन है। आप देख सकते हैं इकोसिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ प्रोड्यूसर हैं, कुछ कंज्यूमर्स हैं और ये प्रक्रिया चलते रहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि कैसे डिफरेंट स्पीसीज इकोसिस्टम को फंक्शन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट स्पीसीज को देखते हैं। तो सबसे पहले है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी भी इकोसिस्टम में वैसे स्पीसीज रिचनेस मतलब इसकी संख्या बढ़ रही है और क्या है वो रिडंडेंट है। रिडंडेंट मतलब एक स्पीसीज का काम दूसरा स्पीसीज कर सकता है, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग उसको रिडंडेंसी कहते हैं। तो वैसी स्थिति में हम पाएंगे क्या कि संख्या बढ़ने के साथ ही साथ एक समय के साथ ऑलमोस्ट क्या जो ग्रोथ इनिशियली आपको देखने को मिलेगा, बाद में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम देखें कि रिडंडेंसी का जो ग्राफ है इनिशियली काफी तेजी से बढ़ता है, लेकिन जैसे समय के साथ आप देखेंगे इकोसिस्टम का जो फंक्शन ऑलमोस्ट सिम्स टू कांस्टेंट आपको दिखता है। ठीक उसी तरीके से रेबर्ट की बात करें, रेबर्ट हाइपोथेसिस ने बताया था कि इकोसिस्टम के अगर फंक्शन को अगर बरकरार रखना है तो क्या है उसके कंपोनेंट को डैमेज नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे स्पीसीज रिचनेस की बात करें तो यहाँ पर आप रिचनेस देख सकते हैं, इकोसिस्टम का फंक्शन काफी ज्यादा है, लेकिन अगर इसकी संख्या इंपॉर्टेंट स्पीसीज की कमते जाएगी तो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या हो जाएगा, कमते जाएगा। तो हम रेबर्ट का देखा। साथ ही साथ आइडियोसिंक्रेटिक का मतलब क्या है कि आपको स्पीसीज के बढ़ने के साथ आपको कोई डायरेक्ट रिलेशन बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं शुरू में यहाँ बढ़ रहा था, जबकि रिचनेस के साथ फिर घटने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर घटने लगा। तो इस तरह की स्थिति में आपको कोई एक रियल पिक्चर नहीं पता चलता है कि स्पीसीज रिचने के साथ क्या इकोसिस्टम का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे तरह के पॉपुलेशन को हम लोग आइडियोसिंक्रेटिक पॉपुलेशन के नाम से भी जान सकते हैं कि ये स्पीसीज का ऐसा रोल है इकोसिस्टम फंक्शन का। ठीक उसी तरीके से कीस्टोन पॉपुलेशन या स्पीसीज की अगर हम बात करें तो यह थोड़ा सा डिफरेंस है कि जैसे जैसे स्पीसीज की रिचनेस अगर बढ़ते जाएगी तो आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम के प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी तरीके से आप उसके उल्टो तरीके से देख सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक्सिमम रिचनेस है कीस्टोन स्पीसीज का और फंक्शन क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा फंक्शन है। लेकिन जैसे ही कमेगा आपका क्या होगा कि आप पाएंगे कि इकोसिस्टम का फंक्शन कम रहा है, इधर डायरेक्ट में क्या घट रहा है। तो देखेंगे कि इकोसिस्टम का जो फंक्शन है लॉस हुआ आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज और जो पॉपुलेशन में रिडंडेंसी है, रिवर्ट है, आइडियोसिंक्रेटिक है या कीस्टोन स्पीसीज है, तो कैसे इंपैक्ट करते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक करते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लाइक करें। साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जेके बायोलॉजी क्लासेस पर टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं जो अगर आप लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए हम लोग कुछ और देखते हैं इससे संबंधित सवाल को देखने के पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं। अगर आप सीएसआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे यहाँ सीएसआर नेट लाइफ साइंस क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन बैच दोनों की सुविधा मौजूद है। साथ ही साथ आपको आपकी सरल भाषा में बायोलॉजी पढ़ाई जाती है जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। फॉलोइंग आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सवाल है जून 2016 में पूछा गया है।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। वेरियस हाइपोथेसिस प्रपोज बाय द एक्सप्लेनिंग पॉसिबल रिलेशनशिप, एक स्पीसीज रिचनेस, एक्स एक्सिस पर रिचनेस है, स्पीसीज रिचनेस है, और वाई एक्सिस पर कम्युनिटी सर्विस, इकोसिस्टम फंक्शन की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि साफ साफ हमको पता चलता है ये क्या है, रिडंडेंसी का ग्राफ है, और ये क्या एक की स्टोन स्पीसीज का ग्राफ है, और ये क्या आइडियोसिंक्रेटिक पॉपुलेशन का ग्राफ है। और इस तरीके से आप इसको बात करें तो ये रेवर्ट का फंक्शन दिखता है। तो इस तरीके से आप देखें तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड सही होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।